बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 25, लेवी ग्रंथ का अध्याय 8, 9 और स्रोत ग्रंथ का 75वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25। चंदा। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि वे मेरे लिए चंदा ले आएं। तुम प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए चंदा स्वीकार करो। तुम उनसे यह स्वीकार करोगे, सोना, चांदी और कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा छालटी बकरी के बाल, मेढ़ों की सींगे हुए खालें और सूस की खालें, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभियंजन के तेल और सुगंधित लोबान के मसाले, एफोद और वृक्ष पेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियाँ। लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच निवास करूंगा। जो नमूना मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक उसी के अनुसार निवास और उसके अन्य सब सामग्री बनवाओ। मंजूषा निर्माण की विधि। बबूल की लकड़ी में एक मंजूषा बनवाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ हो। उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी भरवाओ। उसके 4 पायों में सोने के 4 कड़े छलवा कर बनवाओ, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाओ और उन्हें भी सोने से मढ़वाओ। मंजूषा के किनारों के कड़ों में इन डंडों को डलवाओ जिससे मंजूषा उठाई जा सके। डंडे हमेशा मंजूषा के कड़े में लगे रहेंगे, वह उनसे कभी अलग नहीं किए जाएंगे। मंजूषा में उस विधान पत्र को रख दो जिसे मैं तुमको दूंगा। शुद्ध सोने का एक छादन फलक बनवाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ हो और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ। छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनाओ, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड के बने हों। उन केरूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हों कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहें। वह एक दूसरे के आमने सामने हो और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। मंजूषा के ऊपर उस छादन फलक को और मंजूषा में उस विधान पत्र को रखो जिसे मैं तुमको दूंगा। मैं वहां तुमसे मिलूंगा और छादन फलक के ऊपर से अर्थात विधान की मंजूषा पर स्थित उन 2 केरूबों के बीच के स्थान से तुमको इजरायलियों के लिए अपनी सब आज्ञाएं सुना दूंगा। भेंट की रोटियां की मेज। बाबुल की लकड़ी की एक मेज बनवाओ जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची हो। उसे शुद्ध सोने से मढ़वाओ। उसके चारों ओर सोने की किनारियां लगवाओ। उसके चारों ओर 4 उंगली चौड़ी एक पटरी बनाओ और उस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। सोने के 4 कड़े बनवाकर उन कड़ों को चारों कोनों में चारों पायों में लगवाओ। वे बड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दें जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ।
वे मेज उठाने के काम आएंगे। तुम शुद्ध सोने की थालियां, छलटे, घड़े और प्याले बनवाओ। ये अर्घ देने के काम आएंगे। उस मेज पर मेरे सामने सदा भेंट की रोटियां रखा करोगे। दीप वृक्ष, शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष भी बनवाओ। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियों और फूल सब एक ही धातु खंड के होंगे। उसी में 6 शाखाएं हों। दीप वृक्ष की 1 और 3 शाखाएं हों और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं। एक शाखा में बादाम की बौड़ी के आकार के 3 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। दूसरी शाखा में बादाम की बड़ी के आकार के 3 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही हो। दीप वृक्ष में ही बादाम की बौड़ी के आकार के 4 प्याले हों, जिनमें एक कली और एक फूल हो। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे एक कली हो, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब शुद्ध सोने के एक ही धातु खंड के बने हों। तब तुम उसके लिए 7 दीपक बनाओ। उन दीपकों को इस प्रकार जलाते रखोगे कि उनका प्रकाश सामने के स्थान पर पड़े। उसकी कैंचियां और अग्नि पात्र शुद्ध सोने को हो। उसे और उसके सब पात्रों को एक मन शुद्ध सोने से बनवाओ। इसका ध्यान रखो कि यह सब ठीक उसी नमूने के अनुसार बने जो तुमको पर्वत पर दिखाया गया है। लेवी ग्रंथ अध्याय 8। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को उनके वस्त्र, अभियंजन का तेल, प्रायश्चित बलि का बछड़ा, 2 मेढ़े और बेखमीर रोटियों की टोकरी ले आओ और सारे समुदाय को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ। मूसा ने प्रभु को आदेश का पालन किया और सारे समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्र हो गया। तब मूसा ने लोगों से कहा, हम जो करने वाले हैं वह प्रभु के आदेश के अनुसार है। इसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। उसने हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और अंग रखा पहनाया। इसके बाद उसने उसे एफोद पहनाया और उसके ऊपर कमरबंद बांधा। उसने हारून पर वक्षपेटिका रखी और उसमें उरीम और तुमीम डाले। उसने हारून के सिर पर पगड़ी बांधी और उस पर सामने की ओर पुष्प पवित्र किरीट लगाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद मूसा ने पवित्र स्थान और उसकी सब वस्तुओं को पवित्र करने के लिए उनका अभियंजन तेल से विलेपन किया। उसने पवित्रकरण के लिए वेदी पर 3 बार कुछ तेल छिड़का तथा वेदी एवं उसकी वस्तुओं पर और चिलमची एवं उसकी चौकी पर तेल का विलेपन किया। उसने हारून के सिर पर भी अभियंजन का कुछ तेल उड़ेला और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभियंजन किया। इसके बाद मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और पगड़ी पहनाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने प्रायश्चित बलि के लिए बछड़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने पशु के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर कुछ रक्त लगाया, जिससे वह पाप के दोष से मुक्त हो जाए। उसने शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेला। इस प्रकार मूसा ने उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न कर उसे पवित्र किया। जब मूसा ने अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी निकालकर यह सब वेदी पर भस्म कर दिया,
उसने बछड़े की खाल, मांस और अंतड़ियां को शिविर के बाहर जला दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब उसने होम बलि के लिए मेढ़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़े के सिर पर हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। उसने मेढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूसा ने उसके सिर, टुकड़े और चर्बी को जला दिया। उसने उसकी आंतड़ियां और टांगे पानी से धो दी। तब मूसा ने संपूर्ण मेढ़े को वेदी पर जला दिया। यह होम बलि थी, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। प्रभु ने मूसा को ऐसा आदेश दिया था। तब उसने दूसरे मेढ़े अभिषेक बलि के लिए मेढ़े के ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़ों के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया और पशु का कुछ रक्त प्रत्येक के दाहिने हाथ की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। मूसा ने शेष रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। तब उसने चर्बी, मोटी पूंछ, अंतड़ियां के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी और दाहिने जांघ को लिया। उसने प्रभु के सामने रखी बेखमीर रोटियों की टोकरी में से एक रोटी, एक तेल मिश्रित पूरी और एक चपाती निकाली और उन्हें चर्बी और जांघ के पास रखा। उसने इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में दिया, जिससे वे उन्हें प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करें। इसके बाद मूसा ने उन्हें उनके हाथों से लेकर होम बलि के साथ वेदी पर जला दिया। यह अभिषेक की बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। मूसा ने सोना लिया और उसे प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित किया। यह अभिषेक बलि का वह भाग है जिस पर मूसा का अधिकार है, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने अभियंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा थोड़ा लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार उसने हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों का अभिषेक किया। अभिषेक बलि का प्रसाद। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस दर्शन कक्ष के द्वार पर पकाओ और उसे अभिषेक बलि की रोटी के साथ जो टोकरी में रखी है खाओ। जो आदेश मुझे मिला है उसके अनुसार हारून और उसके पुत्रों को उसे खाना है। जो मांस और रोटी बच जाए उसे जला देना है। तुम्हारे अभिषेक के दिन पूरे हो जाने तक तुम 7 दिन तक दर्शन कक्ष के द्वार से नहीं हटो, क्योंकि तुम्हारे अभिषेक की विधि में 7 दिन लगेंगे। जो आज किया गया है उसे प्रभु के आदेश के अनुसार 7 दिन तक करना होगा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित की विधि पूरी हो जाए। तुम 7 दिन तक दिन रात दर्शन कक्ष के द्वार पर उपस्थित रहोगे। इस प्रकार तुम प्रभु के आदेश का पालन करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मुझे यह आदेश मिला है। प्रभु ने मूसा द्वारा जो आदेश दिए थे, हारून और उसके पुत्रों ने उन सब का पालन किया। लेवी ग्रंथ अध्याय 9। हारून की पहली बलि चढ़ाना। 8वें दिन मूसा ने हारून, उसके पुत्रों और इजरायलियों के नेता को बुलाया और उसने हारून से कहा, प्रायश्चित बलि के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेमना ले आओ। वे दोनों अदोष हों। उन्हें प्रभु के सामने अर्पित करो। इजरायलियों से कहो, प्रायश्चित बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ ले आओ। दोनों 1 वर्ष के और आदोष हों। प्रभु को शांति बलि चढ़ाने के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और तेल मिश्रित एक अन्य बलि ले आओ, क्योंकि तुम लोगों को आज प्रभु के सामने उपस्थित होना है। मूसा के आदेश के अनुसार इजरायली यह सब दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए।
समस्त समुदाय एकत्र होकर प्रभु के सामने उपस्थित हुआ। तब मूसा ने कहा, प्रभु ने तुम लोगों को यह आदेश दिया जिससे तुम्हें प्रभु की महिमा दिखाई दे। उसने हारून से कहा, वेदी के पास जाकर अपनी प्रायश्चित बलि और अपनी होम बलि चढ़ाओ। अपने लिए और समुदाय के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करो, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया है। तुम समुदाय का चढ़ावा भी अर्पित करो और उसके लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करो। तब हारून वेदी के पास गया और अपने लिए प्रायश्चित बलि के रूप में बलि पशु का वध किया। हारून के पुत्र उसका रक्त उसके पास ले आए। उसने उसमें उंगली रखकर उसे वेदी के सींगों पर लगाया और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेला। उसने बलि पशु की चर्बी, गुर्दे, जिगर की झिल्ली वेदी पर जलाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने उसका मांस और उसकी चर्बी शिविर के बाहर जलाई। इसके बाद उसने होम बलि के पशु का वध किया। हारून के पुत्र उसका रक्त उसके पास ले आए और उसने उसे वेदी के चारों ओर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे बलि पशु के मांस के टुकड़े और सिर दिए और उसने उन्हें वेदी पर चलाया। उसने उसकी अंतड़ियों और टांगें पानी से धोकर उन्हें भी वेदी पर चलाया। इसके बाद उसने समुदाय का चढ़ावा अर्पित किया। उसने समुदाय के लिए प्रायश्चित का मेढ़ा ले आने का उसका वध किया और उसे पहले पशु की तरह प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाया। उसने होम बलि को भी निर्धारित विधि के अनुसार संपन्न किया। इसके बाद उसने प्रातः काल की होम बलि के अतिरिक्त अन्न बलि चढ़ाई और उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर चलाया। उसने समुदाय के लिए शांति बलि के रूप में बछड़े और मेढ़ों का वध किया। उसके पुत्रों ने उसे उसका रक्त दिया और उसने उसे वेदी के चारों ओर छिड़का। उन्होंने बछड़े और मेढ़े की चर्बी, मोटी पूंछ, अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, गुर्दे और जिगर की झिल्ली, यह सब वेदी पर सीने के ऊपर रख और उसके बाद हारून ने चर्बी को वेदी पर चलाया। हारून ने सीना और दाहिना जांग को प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित किया, जैसा कि मूसा ने आदेश दिया था। लोगों को आशीर्वाद। हारून ने इस प्रकार प्रायश्चित बलि, होम बलि और शांति बलि की विधि संपन्न करने के बाद अपने हाथ समुदाय की ओर फैलाकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब वह नीचे उतरा और उसने मूसा के साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश किया। बाद में दोनों ने बाहर निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। उस समय प्रभु की महिमा सारे समुदाय को दिखाई दी। प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने वेदी पर रखी होम बलि और चर्बी को भस्म कर दिया। लोगों ने यह देखकर जय जयकार किया और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 75। ईश्वर संसार का न्याय करता। संगीत निर्देशक के लिए विनाश ना करना गीत का तर्ज पर एक स्रोत, आसाफ का एक गीत। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। निर्धारित समय पर आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा। पृथ्वी सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ। अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ। ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो, क्योंकि ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना मरुभूमि से उद्धार संभव है। ईश्वर ही न्याय करता है। वह एक को नीचा दिखाता और दूसरे को ऊंचा उठाता है। तिक्त उफानती मदिरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उड़ेलता है। पृथ्वी के सब दुष्ट जनों को उसे तलछट पर पीना है। मैं सदा इसकी घोषणा करता रहूंगा। मैं याकूब के ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं सब दुष्टों का सिर झुकाऊंगा, किंतु धर्मी का सिर ऊंचा उठाया जाएगा।
निर्गमन ग्रंथ के 25वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु मूसा को निवास स्थान बनाने को कहते हैं। प्रभु का निवास पहले निवास स्थान यानी टैबरनेकल में, फिर टैबरनेकल सुलेमान द्वारा मंदिर जो बनाया गया उसमें, जिसको बेबीलोनियों ने तोड़ दिया। फिर साइरस राजा की अनुमति से मंदिर बना जिसको रोमन सेना ने तोड़ दिया। अब प्रभु यानी पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहते हैं, जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19 में कहा है। प्रभु निवास स्थान बनाने को कहते हैं, निवास स्थल जहाँ इजरायली प्रभु की आराधना कर सके और जहाँ प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में हो। इस निवास स्थान में एक प्रवेश द्वार है, उसके बाद बाहरी चबूतरा आउटर कोर्ट, इसके बाद हम बलिवेदी पर आते हैं जहाँ बलि चढ़ाई जाती है, फिर एक चिलमची जो कि लेवर है, उसके बाद पवित्र स्थल जहाँ भेंट की रोटियों की मेज यानी टेबल ऑफ शोब्रेड, दीप वृक्ष, लैम्प स्टैंड या मनोरा और सुगंधित द्रव्य की वेदी यानी ऑल्टर ऑफ इंसेंस रखी जाती है। इसके अगला भाग जो परम पवित्र जगह है जिसमें मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट रखी जाती है। प्रभु निवास स्थान बनाने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनसे चंदा लेने को कहते हैं। चंदे में सोना, चांदी, कांसा, नीले, लाल, बैगनी कपड़े देते हैं। सोचने की बात है कि इजरायली तो मिस्र में गुलाम थे, तो इनके पास इतना सोना चांदी कहाँ से आया? यह सोना चांदी और सारी कीमती वस्तु उनको मिस्रियों ने दी जब वे देश छोड़ रहे थे। एक तरह से उन्होंने मिस्र को लूट लिया। प्रभु उनको मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट का निर्माण को बताते हैं। निवास स्थान में दो भाग है। पहला पवित्र स्थल जहां भेंट की रोटियों की मेज यानी टेबल ऑफ द शोब्रेड रखी जाती है, जिस पर 12 भेंट की रोटियां जो इजराइल के 12 कुलों की तरफ से चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही दीप वृक्ष, लैम्प स्टैंड होती है। इन सब की बनाने की विधि ईश्वर मूसा को बताते हैं। निवास स्थान की हर चीज प्रभु ईसा मसीह की ओर संकेत करते हैं। मंजूषा परम पवित्र स्थल पर रखी जाती है। इसमें विधान, मन्ना, हारून की छड़ी जिसमें फूल निकल आए थे रखी जाती है। यह सब प्रभु यीशु को संकेत देते हैं। विधान की आज्ञाएं कोई पूरा नहीं कर पाया, इसको सिर्फ प्रभु यीशु ने पूर्ण किया। मन्ना प्रभु ही जीवन की रोटी है, जैसा संत यूहन्ना के अध्याय 6 वचन 35 में कहा गया है। हारून की छड़ी जिसमें फूल निकल आए प्रभु के पुनरुत्थान को संकेत करते हैं। और छादन फालक यानी मर्सी सीट जिस पर पुरोहित रक्त छिड़कते हैं प्रभु के रक्त को संबोधित करता है। इसी तरह जो पवित्र स्थल पर भेंट की रोटियां हैं वो प्रभु को संकेत करते हैं, क्योंकि प्रभु ही जीवन की रोटी है। इस तरह हम दीप वृक्ष को देखते हैं जो दीप वृक्ष ईश्वर की ज्योति को संबोधित करता है और प्रभु यीशु संसार की ज्योति है, जैसे कि यूहन्ना के अध्याय 9 वचन 5 में बोला गया है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 8 और 9 में हम देखते हैं हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक और हारून द्वारा बलि और लोगों को आशीर्वाद। समुदाय के नेता एकत्र होते हैं क्योंकि सब लोगों को खड़े होने की जगह नहीं है। हारून और उसके पुत्रों को पानी से नहलाया गया। उसके बाद कुर्ता पहनकर एफोद पहनाया जाता है। इसके अलावा कंधे पर 2 ओनिक्स के पत्थर होते हैं जिसमें इजराइल के 12 कुलों के नाम लिखे रहते हैं और वृक्ष पेटिका यानी ब्रेस्टप्लेट बांधी जाती है जिसमें 12 रंग के पत्थर लगे होते हैं जो हर इजरायली कुल का प्रतीक है। वृक्ष पेटिका में उरीम और तुमीम रखा जाता है जो प्रभु की मर्जी या जवाब स्पष्ट करता है। पगड़ी बांधी जाती है और पवित्र किरीट लगाया जाता है। पुरोहित की नियुक्ति समारोह के 5 हिस्से होते हैं। पहला, साफ करना, हारून और पुत्रों को नहाकर साफ होना पड़ता है। दूसरा, विशेष कपड़े पहनना, कपड़े जिसमें उनको वृक्ष पेटिका, पगड़ी आदि जैसा हमने देखा पहनाया जाता है। तीसरा, अभिषेक करना जिसमें हारून के कपड़े और पगड़ी और वेदी पर 7 बार छिड़का जाता है। चौथा, बलि चढ़ाई जाती है। 3 बलि जो कि प्रायश्चित बलि, होम बलि और अभिषेक बलि चढ़ाई जाती है। अभिषेक बलि का रक्त दाहिने कान और लोह दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे में लगा दिया जाता है जो बताता है कि वे पवित्र जीवन को समर्पित हैं। कान से
प्रभु के वचन सुनेंगे, हाथ से प्रभु के कार्य करेंगे और पांव से प्रभु के रास्ते पर चलेंगे। इसके साथ साथ बेखमीरी रोटी तेल के साथ प्रभु को अर्पित कर वेदी पर होम बलि के साथ जला दी जाती है। उनको निवास स्थान से 7 दिन बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। अध्याय 9 में हम देखते हैं 8वें दिन यानी सप्ताह का पहला दिन हारून और उसके पुत्रों की पुरोहिताई शुरू होती है। सबसे पहले हारून को अपने पापों के लिए 2 बलि चढ़ानी पड़ती है, एक प्रायश्चित बलि और दूसरी होम बलि। इसके बाद इजरायली समुदाय के लिए 6 बलि चढ़ानी पड़ती है, जिसमें एक प्रायश्चित बलि, 2 होम बलि, 2 शांति बलि और 1 अन्न बलि। यह हमें दिखाता है कि अगर हमें ईश्वर के पास जाना है तो बलिदान जरूरी है। बलि के बाद हारून और मूसा दर्शन कक्ष में गए और फिर बाहर आकर पूरे समुदाय को आशीर्वाद देते हैं। प्रभु की महिमा वहां छा गई और अग्नि प्रभु के सामने से निकली और वेदी पर रखी होम बलि को भस्म कर गई। यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु को यह बलि स्वीकार थी। स्तोत्र ग्रंथ के 75वें स्रोत में हम सुनते हैं, प्रभु ही निष्पक्षता से न्याय करता है। घमंडी घमंड मत करो, क्योंकि उद्धार प्रभु से ही होता है। प्रभु एक को ऊपर उठाता है और दूसरे को नीचे गिराता है। दुष्ट लोगों के लिए प्रभु ने एक क्रोध का प्याला तैयार किया हुआ है। प्रभु दुष्टों का सर झुकाएंगे और धर्मियों का सर उठाएंगे। मैं हमेशा अपने प्रभु की स्तुति करता रहूंगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में